हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के न्यू प्लेलिस्ट में आज हम ग्रे कोड डिस्कस करेंगे और आज ही फिनिश करेंगे। इसके बाद एक्सेस 3 कोड को डिस्कस करेंगे। आइए दोस्तों ग्रे कोड को डिस्कस करते हैं। देखिए मैंने कुछ पॉइंट लिख रखे हैं, पहले आप इस पे ध्यान दीजिए। आल्सो नोन एज रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड भी ग्रे कोड को ही कहते हैं। वी कॉल इट ग्रे कोड आफ्टर फ्रैंक ग्रे। मतलब देखिए, अगर मैं इसको एक लाइन बिकॉज इट गिवन बाय फ्रैंक ग्रे यहां लिख लीजिए। अगर ये वाला सेंटेंस डिफिकल्ट दे तो बिकॉज इट गिवन बाय, पूरा सेंटेंस लिख देता हूं, एक मिनट। बिकॉज इज गिवन बाय फ्रैंक ग्रे, ठीक है, समझ में आया। देखो अब उससे भी इंपॉर्टेंट थिंग्स ये यहां पे है। देखिए अनवेटेड कोड, अभी इसके पहले आप बीसीडी डिस्कस किए। बीसीडी क्या था? वेटेड कोड था। याद कर लीजिए बिल्कुल, ये क्वेश्चन इसके प्रीवियस में आपके पेपर में रिपीट हुआ है। ये अनवेटेड कोड है ग्रे कोड। बीसीडी क्या है? वेटेड कोड है। यूनिट डिस्टेंस कोड एंड मिनिमल एरर कोड होता है। ये क्या और होता है दोस्तों? यूनिट डिस्टेंस कोड, इसी को कहते हैं मिनिमम एरर कोड, ठीक है। इसको भी 2 पॉइंट याद रखिएगा। टू सक्सेसिव वैल्यू डिफर इन ओनली 1 बिट। 2 सक्सेसिव वैल्यू में डिफरेंट क्या होता है? क्योंकि ये XOR पे चलता है तो 1 बिट का डिफरेंस होता है, ठीक है। बाइनरी नंबर इज अ कन्वर्टेड ग्रे कोड टू रिड्यूस स्विचिंग ऑपरेशन। देखिए बहुत अच्छा पॉइंट है। बाइनरी नंबर को आप कन्वर्ट करते हैं ग्रे कोड को, तो ये क्या करता है? रिड्यूस करता है स्विचिंग ऑपरेशन को। आगे देखिए यहां पे ग्रे कोड इज आल्सो नोन एज साइक्लिक कोड, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये वाला टर्म आप याद रखिएगा साइक्लिक कोड का। अब देखिए यहां पे मैं लिख रखा हूं, यहां पे डेसिमल बाइनरी ग्रे कोड क्या होता है उसको देखिए इसमें हर बार हम XOR ऑपरेशन लगा देते हैं, ठीक है। ये साइकिल परफॉर्म करेगा। अगर जैसे मेरा 0 का 0 है, अभी मैं आपको नीचे दिखा रहा हूं, तो वो 15 पे जाने पे फिर से क्या होगा? 0 ही होना चाहिए। तो ये साइकिल क्रिएट करेगा, ठीक है। यहां पे पहले डेसिमल वैल्यू आप लिख लीजिए 1, ठीक है। डेसिमल वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 9 10, थोड़ा गैपिंग हो गया क्या? इसको अभी मैच करा लेंगे, चलिए इसको मैच करा लेंगे। अब इधर आप लिखिए, इधर लिखिए आप इसका बाइनरी 1 का क्या होगा? 0 होगा, ये इसके सामने, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सब मैच कराते जाइएगा। 1 0 और 4 के पेयरिंग में ही लिखना है 3 0, ठीक है। यहां पे मैच कराइए 3, ये है। और यहाँ पे देखिए 0 1 0 0, ये 4 है। 0 1 0 1, ठीक है। 0 1 1 0, यहाँ पे देखिए 2 छोड़ के फिर तीसरा मैच करा लीजिए। ये क्या है मेरे पास? 5 का 6, ये थोड़ा नीचे जा रहा है ना, यही चीज कह रहा था कि ये क्या है? नीचे जा रहा है। इसको हटा दीजिए यहाँ से, इसको फिर से अभी लिख देते हैं 5 6, ठीक। यहां पे आ जाइए 1 1 0, सॉरी 2 बार रिपीट हो गया। ये है 7 1 0 0 0 8 है। 1 0 0 1 9 हो गया। इसको अब मैच करा लिए, यहाँ 6 7 8 और 9, ये आ गए हम 9 पे। ये हम किस पे आ गए? 9 पे आ गए। अब 10 पे हमारा क्या होगा? 8 2 10। यहां हम किस तरीके कैलकुलेट करते हैं? 1 2 4 8 वाली सीरीज पे। तो 8 2 10, ये लीजिए बन गया, ये 10 पे आ गया।
नीचे ले चलना पड़ेगा ना इसको। 10 हो गया। अब इसके बाद इसके बाद 11 12 11 के लिखिए 8 3 11 0 1 1 ठीक। 12 का लिखिए 8 4 12 1 1 0 0। देखिए यहाँ करिए और ये आ गया ठीक 8 4 12। अब इसके नीचे ये 12 का हो गया 10 11 12 ठीक है। एक कहीं मिस मैच हो गया क्या? यहां पे देखिए 0 0 1 यहां पे गया 2 यहां पे 3 ये 4 ये 5 और ये यहां पे 6 7 8 ठीक 8 हो गया 9 और ये 10 10 आया 10 किस पे आया 10 आया। अब 11 तो 11 का 10 ये हो गया 11 ये हो गया ठीक है। 11 पे हम 1110 ठीक 11 हो गया 1110 12 13 14 3 ये 12 13 14 ठीक है 110 ये 14 की बाइनरी 110 ठीक है। ये कहीं नहीं गलत दोस्तों। 13 का लिख लीजिए 8 2 10 8 3 13 ना 8 2 10 8 4 12 1 13 ये हो गया आपका 13 मैच किया। और 14 का लिख लीजिए 8 4 12 8 4 12 और 2 14 1110 ठीक है। इस पे एरो लगा दीजिए जिससे हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। और ये हम 15 और 16 तो देखिए अब मैच कराना यहाँ पे 15 का बाइनरी आप लिखिए। 15 का क्या होता है ओह सॉरी ठीक ये देखिए ये 15 16वें स्थान पे क्या हो जाएगा। अब मैं इसको 16 पे जब लिखता हूं तो 16 का मेरा क्या होगा फिर से ये देखिए हमारा एक अंक और बढ़ गया ना तो यहां पे ये चीज रिपीट कर जाएगा फिर से ये 0 हो जाएगा 0 0 0 हो जाएगा। समझ में आया? इसलिए इसे साइक्लिक कोड कहा जाएगा। बहुत अच्छी तरीके से ये वाला आप बना लीजिएगा ठीक है। यहां पे देखिए 0 से चला है 16 पे आके रिपीट किया है। अब इसके बाद सॉरी ओहो 14 एक इसमें आ गया है इसको मैं डिलीट कर देता हूं नहीं तो दिक्कत बाद में पीडीएफ में दिक्कत दे देगा तब दिक्कत है। यहां पे देखिए बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्जन स्टेप फर्स्ट रिकॉर्ड द एमएसबी एज इट इज। मतलब कि जो आप एमएसबी होगा राइट साइड में एलएसबी लेफ्ट साइड में एमएसबी बार बार इस चीज को बता चुका हूं ठीक है। अभी नीचे आएगा तो एमएसबी को आप उसको क्या करेंगे एट इज रिकॉर्ड करेंगे। स्टेप 2 पे ऐड द एमएसबी टू द नेक्स्ट बिट रिकॉर्ड द सम एंड नेक्स्ट निग्लेक्टेड द कैरी। उसको आप सम करेंगे अगले वाले से और निग्लेक्ट करेंगे कैरी नहीं जुड़ती है तभी आप एक्सआर ऑपरेशन कर पाएंगे। और रिपीट द प्रोसेस ऐसे ही आप रिपीट करते रहते हैं। आइए बहुत सिंपल से वर्डों में समझ लेते हैं थ्योरी का काम खत्म हो जाता है तो हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। एक लिखिए क्वेश्चन लिखिए ऐसे बहुत सारा कन्वर्ट 1011 टू ग्रे कोड ये लीजिए ठीक है आया आपके सामने। अब क्या करेंगे
ठीक, अब हम इसको देखिए, इसको आप थोड़ा सा गैप में लिख लीजिए, आप इसको क्या करिए, थोड़ा सा गैप आप दे दीजिए जिससे कि अच्छे से ये हो जाए। अब आपको ये पता है कि हमारे पास एमएसबी कौन होता है और एलएसबी कौन होता है। इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे हम बोलते हैं एमएसबी, इसे क्या बोलते हैं एमएसबी, और इसे बोलते हैं एलएसबी। एमएसबी मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और एलएसबी मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अभी जितनी थ्योरी लिखी है, यदि आप अभी में राइट डाउन करता तो काफी समय लगता, इसीलिए 2-4 पॉइंट पहले से निपटा दिया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, इसे मैंने बोला कि एमएसबी को एट इज जो है आप लिख लीजिए, एमएसबी को एट इट इज आप इसको लिख लीजिए। लिख लिए आप, समझ में आया, लिख लिए। अब देखिए ये वाला जो ये वाला ये 1 है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये वाला या तो आप ऐसे ऐसे एरो लगा लीजिए या तो आप इसको ऐसे कर लीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। इसको ऐसे ले आइए, ये जो ये 1 है, ये वाला 1, इसको इससे क्या करेंगे आप ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे। तो रुकिए, इसको यहां से हटा लेते हैं और ये वाले 1 को हम ऐसे लिखते हैं, प्लस का 1 कर दीजिए। तो जब प्लस का इसमें 1 करोगे तो 0 1 क्या होता है, 1 होता है। ये यहां पे 1 आ गया, ठीक, समझ में आ गया। अब फिर इसके बाद क्या करेंगे, ये वाला जो हमारे पास 0 था, फिर ऐसे हम इसको लगाएंगे, ठीक है, फिर इसको ऐसे लगाए ना, यहां पे 1 आ गया, ध्यान रखिएगा, लेकिन यहां पे क्या है हमारे पास 0 है, तो ये वाला 0 हम प्लस करेंगे इसके साथ, ठीक है, नेक्स्ट वाले के साथ। तो जब 1 और 0 का हमने प्लस किया तो हमारे पास डिजिट क्या आई, 1 आ गई, समझ में आया। इसके बाद नेक्स्ट अच्छे से समझिएगा, अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसके प्रीवियस में आप पुरानी वाली प्लेलिस्ट है 243 की, आप उसको भी साथ में वॉच करिए, ठीक है। इसके साथ वहां पे भी ये सब समझाया गया है बहुत अच्छी तरीके से। अगर नहीं समझ में आता इस वीडियो में तो वहां पे भी आप जा सकते हैं, क्योंकि देखिए हर एक लेक्चर में कुछ नए तरीके आते हैं, ठीक है, हर एक लेक्चर में कुछ नए तरीके आते हैं, नई थिंग्स आती हैं। शायद ये तरीका आपको अच्छा लग जाए, शायद वो तरीका आपको अच्छा लग जाए, कोई जरूरी नहीं है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, फिर से इसमें ऐसे एरो लगा लीजिए और इसके साथ आप इसको 1 कर दीजिए। तो देखिए इसके साथ आप इसको 1 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। हमने क्या किया, कैरी निगलेक्ट किया, नहीं तो 1 1 0 का क्या होता है, 1 0 होता, कैरी हमने निगलेक्ट किया। तो हमारा जो आंसर आया, हमारा आया ग्रे कोड यहाँ पे 1 1 0 1 1 1 0 आ गया, ये हमारा आ गया ग्रे कोड, ये हमारा क्या आ गया, ग्रे कोड आ गया। अब यहीं पे मैं आपको ये वाला ये दूसरे तरीके से इसी को करके दिखाता हूं। देखिए किस तरीके, और यहां पे और डाल लीजिए, ठीक है, 1 0 1 1 यही है। यहां पे सेम टू सेम हूबहू आप इसको 1 को रख लीजिए, इसके बाद इसमें इसको ऐड करिए, ठीक है। तो देखिए 1 0 क्या हुआ, 1 आ गया, फिर इसको इसमें ऐड करिए, ठीक, 0 1 क्या आ गया, 1 आ गया, फिर इसको इसमें ऐड कर लीजिए, तो 1 1 क्या हो गया, 0 हो गया। मेरे हिसाब से ये वाला तरीका ज्यादा आपको अच्छा लगे, ठीक है, ये वाला तरीका क्या हो गया, ज्यादा आपको सिंपल लगे तो आप इसी को जो है फॉलो करिएगा, ये वाला, ठीक, समझ में आया। मेन मोटो होता है दोस्तों आपको समझ में आना और आपका एग्जाम हॉल में क्वेश्चन गलत ना होना, ठीक है। तो आपको चाहिए वाला मेथड, इसमें ऐसे तीर लगाओ, ऐसे तीर लगाओ, इस तरीके से समझाओ, ठीक है। इसमें क्या करो, ऊपर से आप ऐड करते रहो, बस हो गया। एक्स और एडिशन करना है, कैरी को निगलेक्ट करना है। समझ में आया, इतना समझ में आया तो आगे जरूर इसके समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। मैं बिना गारंटी के कोई काम तो आज तक किया ही नहीं, आप जान ही रहे हैं। अब इसमें देखिए हम XOR ऑपरेशन से हम एक चार्ट आपको दिखाते हैं, ठीक, ध्यान रखिएगा।
यहां पे देखिए XOR ऑपरेशन, ठीक है। अब इसमें यहां पे A B ले लीजिए, क्योंकि हमारे पास इतने पॉइंट होंगे। कौन कौन से बनेंगे? 0 0 0 1 1 0 और 1 1, इतने बनते हैं हर बार, इसमें नो डाउट। XOR आप पढ़ चुके हैं, आप भाग नहीं सकते XOR से, ये ध्यान रखिएगा, नहीं कहिए कि मैं नहीं पढ़ा हूं। XOR का ऑपरेशन होता है, क्या होता है? A B प्लस A B। अब इसमें क्या होता है, किधर बार लगा है ये पता होना चाहिए कि A B बार और A बार B, चाहे A बार B लिख दो और उधर A B बार लिख दो। इसका अगर हम देखें कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो आपको ये सब चीजें, अरे अब उसमें नहीं जाता हूं, ठीक है, वो फिर लंबा खिंच जाएगा, कोई मतलब नहीं। यहां पे देखिए XOR में डिफरेंट इनपुट पे क्या होगा, हमारे पास वोल्टेज हाई होगा, समझ में आया? सेम इनपुट पे लो होगा, यही XOR की खासियत है। तो यहां पे देखिए 0 डाल दीजिए, यहां पे 0 डाल दीजिए और डिफरेंट में आप 1 कर दीजिए, समझ में आया? अब आप इसको नहीं भूलेंगे, ठीक है। इसका और बेहतरीन से ऑपरेशन देखने के लिए प्लीज आप बैक जाइए, 243 में बता चुका हूं, अभी इस प्लेलिस्ट में शायद इसको डिस्कस नहीं किया हूं, वो आगे अभी आएगा, ठीक है। अब यहां पे देखिए ये मैंने ऑपरेशन कर दिया, तो इस पे 3 4 चीजें आप देखिएगा। जैसे G3 है, उसको हमने क्या कर दिया, B3 बना दिया, ठीक है। B मतलब बाइनरी, G मतलब ग्रे कोड, समझ में आया? B मतलब बाइनरी, G मतलब ग्रे कोड, और G2 को क्या किया हम, B2 XOR ऑपरेशन B3 से कर दिया। अब हमने यहां पे निकाला G1 को कर दिया, यहां पे B1 XOR ऑपरेशन B2 कर दिया, और फिर G0 को हमने क्या कर दिया दोस्तों, G0 को हमने निकालने के लिए B0 XOR ऑपरेशन B1 कर दिया, समझ में आया? बाइनरी टू ग्रे कोड, देखिए यहां पे बाइनरी टू ग्रे कोड में हम रिमेन सेम रखते हैं, बिल्कुल, मतलब ऐड फर्स्ट डिटेक्टेड, ठीक है। तो मतलब बाइनरी टू ग्रे कोड, ठीक है। ग्रे कोड में MSB को क्या करते हैं, रिकॉर्ड सेम, मतलब कि उसमें रिमेन्स सेम हम रखते हैं, रिमेन्स सेम, ठीक है। ये सब टर्म याद रखिएगा। अब इसके बाद आपको ये समझ में आ गया, तो अब एक और दूसरा भी एग्जाम्पल हो जाए, चलिए आइए हो जाए, एग्जाम्पल कहिए या क्वेश्चन कहिए। जैसे हम अभी बनाए थे 1 1 1 0, ठीक है, यही बनाए थे। अब इसी का हम ग्रे कोड बना देते हैं, ठीक है। ये कोई बाइनरी लिया और इसी को हम ग्रे कोड बना दिया। यहां पे देखिए इसको हमने क्या किया, सेम रख दिया, इसको हमने सेम ला के रख दिया, क्योंकि ये क्या है हमारे पास, MSB है, ध्यान रखिएगा। ये क्या है हमारे पास, LSB है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अब मैंने आपको बनाया कि इधर इसको क्या कर दो, XOR कर दो, 1 1 का क्या हुआ, 0 हो गया, 1 1 का क्या हुआ, 0 हो गया। इन दोनों का क्या कर दो, XOR कर दो, तो यहां पे देख लीजिए 1 1 का 0 हो गया, ठीक है। कितना इजी है ना। यहां पे देखिए ये एरो लगा है, इसका XOR कर दीजिए, 1 0 का क्या हो गया, 1 हो गया। ये मेरे पास जो टर्म निकल के आया, ये क्या है, ये है मेरा ग्रे कोड। अब आपको अच्छी तरीके से शायद समझ में आ गया है, अब इसके बाद नहीं भूलेंगे आप, ठीक है। इसके बाद अगली हेडिंग डालिए आप, अगली यहीं पे हेडिंग डालवा देता हूं, ठीक है। यहां पे देखिए ग्रे कोड टू बाइनरी कन्वर्जन, ग्रे कोड टू बाइनरी कन्वर्जन, ग्रे कोड टू बाइनरी कन्वर्जन,
ठीक। अब देखिए फिर से स्टेप वाइज लिखते चले जाइए। स्टेप फर्स्ट में क्या है, रिकॉर्ड द एमएसबी एज इट इज। ध्यान रखिएगा, रिकॉर्ड द एमएसबी, रिकॉर्ड द एमएसबी एज इट इज। ठीक है, पहला पॉइंट। स्टेप नंबर 2, ऐड एमएसबी टू दी नेक्स्ट, ऐड एमएसबी टू दी नेक्स्ट बिट ऑफ ग्रे कोड, ऑफ ग्रे कोड। ठीक, ऑफ ग्रे कोड। रिकॉर्ड द सम एंड, इसके नीचे लिखिए रिकॉर्ड द सम एंड निग्लेक्ट द कैरी, जैसे अभी तक करते आए हैं, निग्लेक्ट द कैरी। ठीक। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर रिपीट द प्रोसेस, रिपीट द प्रोसेस। समझ में आया? चलिए आइए एग्जाम्पल लीजिए। हम ले लेते हैं पुराना जो एग्जाम्पल है उसी को उठा लें, 1 1 1 0। ये मैंने क्या किया, वही वाला एग्जाम्पल को उठा लिया। अब इसमें ध्यान दीजिए, ये मेरे पास टर्म क्या है, ये वाला, ये है एमएसबी और ये है एलएसबी। ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए, इस वाले को मैं यहाँ पे लाता हूँ और इसको सेम टू सेम यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक। अब इसमें जो एरो है वो ऐसे लगाया, ध्यान रखिएगा, ऐसे लगाया, मतलब इस वाले को यहाँ पे ऐड करना है, ये वाला यहाँ पे ऐड होगा। जब ये वाला यहाँ पे ऐड होगा तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके नहीं लिखते, एक मिनट, इसको यहाँ से हटाइए। इसको हम मतलब दोनों को ऐड कर रहे हैं, जब इसको हम ऐड कर रहे हैं तो ये वाली एरो ऐसे आएगी ना, ये वाला एरो ऐसे आएगा। देखो 1 1 का क्या हो गया, 1 1 का, अभी तक हमने बाइनरी टू ग्रे कोड पढ़ा, अब ग्रे टू बाइनरी पढ़ रहे हैं, तो 1 1 का क्या हो गया हमारे पास, 0 हो गया। समझ में आया? अब फिर से हमने इसको एरो को ऐसे लगाया, देखिए ये ऐसे लगाया, फिर इसमें हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो ये वाला एरो ऐसे आएगा। तो देखिए 0 1 का क्या हो जाएगा, 0 1 का हमारे पास आ गया, 0 1 का 1 आ गया। ठीक है, उसी तरीके सेम टू सेम है, बस एरो का फर्क है। यहां पे देखिए अगला नेक्स्ट स्टेप में देखिए, ये एरो हमने ऐसे लगाया, फिर से प्लस किया, तो 1 और 0 का फिर से क्या हो गया, ये एरो ऐसे लगाया, यहां पे क्या आ गया, 1 आ गया। ये मेरे पास क्या हो गया, बाइनरी नंबर। ये मेरे पास जो टर्म आया, ये मेरे पास बाइनरी नंबर आ गया, बाइनरी। और ये मेरे पास क्या था यहां पे, ग्रे कोड। समझ में आया शायद अच्छी तरीके से? एक बार इसको देखिए। ठीक है, कोई दिक्कत कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। देखो इस तरीके के एरो से पहले वाले को समझाया, इसलिए फिर मैं इसको अब समझाया इस वाले एरो से, क्योंकि देखिए उसको तो हम ऐसे ऐसे घुमा घुमा के एक्सओर कर सकते हैं, लेकिन इसमें बताइए कैसे करेंगे। इसमें अगर मैं क्या ऐसे लाऊंगा, फिर ऐसे घुमाऊंगा, ऐसे लाऊंगा, ऐसे घुमाऊंगा, क्या नहीं,
तब फिर एग्जाम हॉल में आपको दिक्कत क्रिएट हो जाएगी। इसलिए ये वाला कॉन्सेप्ट इसमें बेहतरीन है, इसको आप याद रखिए। अब देखिए आपको मैं थ्योरम से इसको समझा देता हूँ किस तरीके इसको थ्योरम मैंने इसमें काम किया। जैसे मेरे को जो ये एग्जाम्पल है इसमें मैंने क्या लिया, यहाँ पे G3 लिया, ठीक है, यहाँ पे G2 लिया, यहाँ पे मैं G1 लिया और यहाँ पे मैं G0 लिया, ठीक है। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये वाला अब मैं इसको यहाँ पे 1 0 0 और यहाँ 1 ले लेता हूँ। ये मेरे पास ग्रे कोड है। अब इससे मैं बाइनरी चलता हूँ एक स्टेप। तो ध्यान रखिए, ये वाले का सेम टू सेम यहाँ पे क्या लाया, मैंने 1 ला लिया। इसको मैंने क्या किया, XOR किया, और XOR करने के बाद 0 1 का क्या हो गया, 1 हो गया। समझ में आया? इसको मैंने XOR किया और XOR करने का 1 0 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। डिफरेंट का 1, सेम का 0। इसके बाद क्या किया, इसका XOR किया और XOR करने के बाद 1 1 का मेरे पास 0 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या मेरे पास निकल के आया, ये निकल के आया बाइनरी नंबर। ये क्या निकल के आया, बाइनरी नंबर निकल के आया। और ये मेरा क्या था, ये था ग्रे कोड। अब दोनों आप अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। इसके मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं B3 B2 B1 और B0। तो इसका मैं जो थ्योरम अभी बनाया था उसको किस तरीके से बना सकता हूं, ध्यान रखिए। यहां पे मैंने B3 को क्या किया, B3 इक्वल टू G3, ठीक है। B2 इक्वल टू मेरे को क्या आएगा, B3 प्लस B3 और XOR G2। समझ में आया, समझ में आया। अब यहां पे देखिए B1 निकालने के लिए मेरे को क्या बनाना पड़ा, B2 और XOR यहाँ पे G1, ठीक है। और यहाँ पे B0 बनाने के लिए मेरे को क्या बनाना पड़ा, B1 XOR G0। ये रहा दोस्तों आपका कंप्लीट कोर्स, ठीक है। ग्रे टू बाइनरी, बाइनरी टू ग्रे। यदि आपको अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन क्लासेस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया जो है कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, ठीक। और लोगों तक शेयर करिए। ये फ्री ऑफ क्लासेस है, इसमें कोई चार्जेज नहीं होता है और फुल कोर्स मैं कंप्लीट करता हूं। ओके दोस्तों, थैंक यू।